हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ओजोन के बारे में। यह ओजोन क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनकी शेप कैसी होती है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ओजोन। ओजोन की शेप क्या होती है और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लिखने के लिए बोलेंगे। तो आप लोग ओजोन लिख के डैश देंगे और लिखेंगे, एलिमेंटल ऑक्सीजन exist in two molecular allotrophic form, that is O2 and O3. The triatomic molecules O3 is called trioxygen or ozone. एलिमेंटल का हिंदी मीनिंग होता है मौलिक। ऑक्सीजन मौलिक के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक O2 एंड एक O3, जो कि आप देख रहे हैं। O3 जिसे हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसे हम ऑक्सीजन ट्राइऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे, और जो ट्राइऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है उसी को हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन का डिफिनीशन है, एलिमेंटल ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 molecular allotrophic form, that is O2 and O3. The triatomic molecules O3 is called trioxygen और ओजोन। तो आप लोगों ने समझ लिए ओजोन के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ओजोन के स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ओजोन O3, ऑक्सीजन की 3 अणु मॉलिक्यूल। ओजोन की जो है लूज स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की 1 मॉलिक्यूल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, 6 × 3 = 18, यानी कि ओजोन में 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इसे स्ट्रक्चर खींचेंगे, 3 ऑक्सीजन लिखेंगे और इसे हम सिंपली सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करेंगे। इसे हम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर दिए और इसमें ऑक्टेट पूरा करवाना है। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो इसमें देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए। तो बचे हैं कितने, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 4 चले गए तो बचे हुए 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हमें इस पे बैठाना है कि ताकि ऑक्टेट, तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो 1 2 तो हो गए और उसमें 6 चाहिए। ऑक्टेट पूरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसमें 2 है और 6 की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 ये और 2 ये, 1 2 6 + 2 8, उनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बचे हुए अब ये है, इनमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पूरा है, 1 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। और बैठाना कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन इस पे और चार्ज बैठाना है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इस पे देंगे। उसके बाद देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। तो आप देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन बचे हुए कितने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। तो बचे हुए कितने हैं, बस 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिए। तो इसका ऑक्टेट कहाँ पूरा हुआ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 इलेक्ट्रॉन आए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई। तो इस तरह से हमें इसमें बैठाना है ताकि ऑक्टेट तीनों का पूरा हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमें हटा के और इसमें अगर बॉन्ड बना के लिख दे तो इनके ऑक्टेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देखिए आप, इनका भी ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 इनका ऑक्टेट पूरा है। इनका ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि तीनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसमें तीनों का ऑक्टेट पूरा हो गया और इसी को अब हम मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज देखिए, जैसे कि आप इसका मिरर इमेज इस साइड से बनाएंगे तो इसको आपको पता है कि मिरर इमेज अपोजिट बनता है, इसको बनाएंगे ऐसे ओ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वाला जो है इधर आ जाएंगे क्योंकि मिरर इमेज उल्टा होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं। तो इस बॉन्ड को लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका भी ऑक्टेट पूरा बचे हुए हैं। अब ये इनका ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये मिरर इमेज है इनका, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज को इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये मतलब कहने का मतलब है इनका मिरर इमेज ये और इसका मिरर इमेज ये, यानी कि मिरर इमेज दोनों का मिरर इमेज बन सकते हैं। तो इसमें आप बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना है 121 पिकोमीटर का सिंगल बॉन्ड जो है तो 121 पिकोमीटर होते हैं और एक बॉन्ड होते हैं 148 पिकोमीटर। तो इसका ये बॉन्ड जो है तो 148 पिकोमीटर है और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 121 पिकोमीटर है। आप इस चीज को याद कर लें। तो यह स्ट्रक्चर जो है सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर फिगर ए और इसे हम बी मानेंगे। ए एंड बी ये दोनों जो है सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये जो है सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ओजोन के। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके खींचेंगे। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे देखिए, यहाँ पे बनाते हैं या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे बना लेते हैं। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को सजाएंगे और अब इसमें देखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड होंगे या फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसमें ना ही डबल बॉन्ड होंगे और ना ही सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये जो है अगर इसको फॉलो कर देगा तो इसको नहीं करेगा, तो अगर इसको नहीं करेगा और इसको कर देगा, मान चलिए आपके 2 फ्रेंड है, अगर आपके टीचर किसी एक को ज्यादा समझाते हैं और आपको बगल में है, आप भी हैं, आपको अगर अच्छे से नहीं ध्यान देते तो आपको लगता है कि ये टीचर हमारे साथ धोखा कर रहा है, यानी कि बेईमानी कर रहा है। हमारे दोस्त को ज्यादा अच्छा से समझाते हैं और मुझे नहीं समझा रहे। तो इसी तरह अगर इसे फॉलो करेंगे तो यह अपने आप में गलत मान लेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो यह मान। तो इस चीज को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, ना ही सिंगल बॉन्ड और ना ही डबल बॉन्ड। तो देखिए ये बॉन्ड है, एक डॉटेड लाइन के साथ कनेक्ट है और एक बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। तो इसका इमेज कुछ अलग हो गया। ये स्ट्रक्चर जो है सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण यह स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? इनका बॉन्ड एंगल 128 पिकोमीटर होता है और ये बॉन्ड एंगल भी 128 पिकोमीटर है। यानी कि एक लाइन गाढ़ा है और एक डॉटेड लाइन के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है।
यानी कि ना ही यह सिंगल बॉन्ड है और ना ही यह डबल बॉन्ड है। इस चीज को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, तो एक डॉटेड लाइन के साथ और एक गाढ़ा लाइन के साथ। यानी कि इसका बॉन्ड, इसको तो आप बोलेंगे डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। यह ना डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है, इसे आप बोल सकते हैं 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 से कह सकते हैं। तो यह जो है रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर मान के चलिए इसका एनर्जी ये E है और इसका भी एनर्जी E है, यानी कि सेम दोनों का एनर्जी है, क्योंकि यह इसका मिरर इमेज है। इसका एनर्जी E है और इसका एनर्जी E है, दोनों का एनर्जी E है और इसका एनर्जी E डैश है। तो हम पाते हैं कि E डैश जो है सो लेस देन E से आप याद रखिए। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो केमिकल स्ट्रक्चर से कम होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होते हैं अपने आप में। यह जो है सो स्टेबल होते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड का शेप देखिए कैसा है, कुछ ट्रायंगल के जैसे लग रहा है, यानी कि ट्रायंगुलर। इसका शेप जो है सो ट्रायंगुलर के जैसे लग रहा है। इसे लिखेंगे और इसको मिटाने के बाद या फिर यहाँ पर लिखेंगे रेजोनेंस ओजोन का जो शेप है यहाँ पर लिख देते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल्स का यानी कि O3 मॉलिक्यूल्स का शेप जो है तो ट्रायंगुलर है। रेजोनेंस मॉलिक्यूल का शेप है ट्रायंगुलर। आप इस चीज को याद रख लो। ऑब्जेक्टिव में आते हैं ओजोन का शेप कैसा है? ओजोन का शेप ट्रायंगुलर है या फिर एंगुलर है। एंगल की तरह भी लग रहा है और ट्रायंगल की भी तरह लग रहा है। इसका शेप ट्रायंगुलर है। तो आप लोगों को ओजोन की स्ट्रक्चर, शेप एवं ओजोन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले